जो वेद तर्क चतुरागम योग शास्त्रा षड्दर्शनागिवसिता न कळे परात्मा तो के विनिमति नवाल्प विवेक अंशे वर्णीन सर्व विषया कुलकर्म सक्तु नागार्जुनाचा स्वामी जरी एक वेळ भेटता तरी जीवेसी धरुणी ठाकता केविलाही ना सोडिता श्री चरण तयाचे भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। नवरात्रों के उपलक्ष्य में चल रही ये प्रवचन श्रृंखला और उस श्रृंखला में आज हम जिस पात्र के बारे में चिंतन करेंगे वो चिंतन वो पात्र ऐसा कि जिसने भगवान के पास आकर के अपनी सेवा दास्य से, अपनी जिज्ञासा से और अपनी कुशलता से भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को प्रसन्न कर दिया और भगवान उस पर ऐसे प्रसन्न हुए कि आज जो कुछ भी परमार्ग आज जो हमारे तक पहुंचा वो परमार्ग हमारे तक पहुंचने के लिए उस पात्र का बहुत बड़ा योगदान रहा। ऐसा वो पात्र जिसका नाम था महदायिसा। आज हम महदायिसा के बारे में चिंतन करेंगे कि जीव जो है वो शुरुआत में जब भगवान के पास आता है तो भगवान उसके अंदर अनेक प्रकार की गलतियां हैं, अनेक प्रकार की दोष हैं। भगवान उन दोषों का कैसे शमन करते हैं, ऐसा विस्तृत विश्लेषण हमें इन पात्रों के माध्यम से ही पता चलता है कि हमारे अंदर की जो गलतियां हैं उन गलतियों को अगर हम दूर करेंगे तो शायद हम भी वहां तक पहुंच सकेंगे। साधन दाता भगवान श्री चक्रधर प्रभु एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो जीव है ये भगवान के पीछे क्यों नहीं लगता, इसका सबसे प्रमुख कारण यही है कि एक जीव दूसरे जीव का कहा हुआ मानता है लेकिन परमात्मा का कहा हुआ नहीं मानता। भगवान एक दृष्टांत देते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति था, चोर था। उस चोर ने क्या किया कि एक व्यापारी की बेटी को किडनैप कर लिया, चुरा लिया। वो व्यापारी अपने आप में बहुत नामवंत था। राजा को पता चला, राजा ने कहा कि हम चोर को समझा बुझा करके आपकी लड़की जो है वो वापस ले आएंगे। राजा गया उसके पास। राजा कहता है कि ये बेटी लड़की जो है ये हमारे को वापस दे दो। तुम्हारे को अगर इसके बदले में कुछ धन चाहिए हो तो वो धन हम तुम्हारे को दे देंगे, लेकिन ये लड़की तुम हमारे को वापस दे दो। वो चोर जो है वो नहीं मानता। चोर कहता है कि मैं ये लड़की नहीं दूंगा। राजा मायूस होकर के चला जाता है, सोचता है कि किस प्रकार से उस लड़की को वापस लाया जाए। इतने में जो छोटे छोटे प्रमुख राजा होते हैं वो उसके पास आते हैं। राजा को कहते हैं कि आपके समझाने बुझाने से अगर नहीं माना तो कोई बात नहीं, हम समझा बुझा करके देखते हैं, शायद वो हमारी बात मान जाए। राजा कहता है ठीक है, तुम भी प्रयत्न करके देखो।
छोटे राजा जो हैं वो उस चोर के पास जाते हैं, सभी उसको समझाते हैं, कहते हैं कि देख, तुझे धन अगर चाहिए तो धन दे देते हैं, तुझे अगर छोटा मोटा राज्य चाहिए तो छोटा मोटा राज्य भी देने के लिए हम तुझे तैयार हैं, लेकिन ये तू लड़की जो है ये हमारे को वापस कर दे। अब वो जो चोर है वो अपने मन में सोच करके उनको व्यक्त करता है, कहता है कि स्वयं राजा मेरे पास आया, मैंने उसकी बात नहीं मानी, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? मैं ये तुम्हारे को लड़की नहीं दूंगा। आखिर में वो छोटे जो राजा थे वो भी वापस चले गए, वो भी, उनका भी प्रयत्न जो था वो बेकार चला गया। अब वो बात जो है वो सारे गांव में पसरी, कहा कि अगर कोई उस लड़की को लाने में समर्थ है तो वो ये प्रयत्न करे। तो गांव के जितने भी गाने बजाने वाले शूद्र वो सभी इकट्ठे हुए, पंजाबी में बोलते पांड, मरासी, ऐसे लोग इकट्ठे हुए। वो लोग राजा के पास जाते हैं, राजा को कहते हैं कि आप हमारे को आज्ञा दीजिए, हम आपकी लड़की आपको वापस ला करके देते हैं। राजा सोचता है, राजा कहता है कि मेरे कहने से उस चोर ने लड़की वापस नहीं दी। उसके बाद छोटे राजा गए, मंडलिक राजा गए, उनको भी नहीं दी। ये जो लोग हैं पांड मरासी, इनको क्या देगा? वो कहता है क्या तुम ये काम करने में समर्थ हो? क्या ये तुम काम कर पाओगे? वो कहते आप चिंता मत कीजिए, आपको लड़की चाहिए, हम आपको लड़की वापस ला करके देंगे, हम आपको वचन देते हैं। राजा आज्ञा दे देता है और वो सभी लोग इकट्ठे होकर के उस चोर के पास जाते हैं। उस चोर को कहते हैं कि ओ चोर, ये लड़की जो है ये हमारे को दे दे वापस। वो कहता है कि राजा मुझसे मांगने के लिए आया, मैंने उसको नहीं दी, मैंने छोटे मोटे राजा लोगों को भी नहीं दी, और अब तुम्हारे को मैं क्या दूंगा? अब वो आगे जो हैं, जो छोटे पांड मरासी, वो उस चोर को पहले तो गाली देकर के संबोधन करते हैं। वो कहते हैं कि ओए, ये लड़की हमारे को वापस दे दे, आज तक तूने जो कुछ भी कमाया वो हमने ही खाया है, और आगे भी जो कुछ तू कमाएगा वो हम ही खाने वाले हैं। फिर चिंता काहे की? हमारे में तुम्हारे में आपस में भाईबंदी है, और तू व्यर्थ में ही ऐसे जिद कर बैठा है कि राजा को नहीं दी, उसको नहीं दी। और वो चोर जो है वो अपने मन में सोचता है, कहता बात तो सही कहते हैं कि आज तक मैंने जो भी धन कमाया वो इनके ऊपर ही वेस्ट किया, और आगे भी जो धन होगा वो मेरे को ही, क्योंकि मैं वहां तक पहुंच नहीं सकता, राजा मेरे को कोई सम्मान नहीं दे सकता। इस वजह से वो चोर जो है वो उस लड़की को उन लोगों को सौंप देता है, कहता है कि ये लीजिए, और वो लोग इकट्ठे होकर के राजा को वापस दे देते हैं लड़की। ऐसा भगवान दृष्टांत देते हैं। भगवान कहते हैं उसी तरह से ये जीव के पास परमात्मा स्वयं आते हैं और उसको कहते हैं कि ऐ जीव, मुझे एक जन्म दे दे। ये जीव कहता है महाराज, इतना सुंदर मुझे देह मिला है, इतने अच्छे कुल में मेरा जन्म हुआ है, इतने अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ है, इतनी अच्छी राजधानी में मेरा जन्म हुआ है, मैं ये सब सुख आराम छोड़ करके आपके साथ कैसे बोलूं?